Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a convex lens of power 5 diopter and a concave lens of power 7.5 diopter are placed in contact with each other. What is the A power of this combination of lenses and B focal length of this combination of lenses? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 5 डायोप्टर है और एक कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर 7.5 डायोप्टर है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों ही लेंसेज को एक साथ रख देते हैं तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है उसकी पावर क्या होगी और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज। तो जैसे कि बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर 5 डायोप्टर है। तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और उसकी पावर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आती है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि पावर को यहाँ पर हम डिनोट करेंगे P से। तो इसकी पावर क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास +5 डायोप्टर। बट अगर बच्चों हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस जो है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। तो इसीलिए इसकी जो हमारे पास पावर आती है वो भी हमेशा नेगेटिव ही आती है। तो इसकी पावर होगी हमारे पास -7.5 डायोप्टर। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर कि इन्हें जब हम कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी पावर क्या होगी। तो बच्चों अगर हम कॉनकेव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर P1 मान लेते हैं कि इसकी जो पावर है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर को P2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा इनका, या हम कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जो पावर होगी या फिर जो रिजल्टेंट पावर होगी वो क्या होगी हमारी P1 + P2 के इक्वल। अब हम यहाँ पर ये P1 और P2 की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा 5 प्लस -7.5 डायोप्टर। तो यह आ जाएगा बच्चों यहाँ से हमारा -2.5 डायोप्टर। अब बच्चों पावर जो आई है हमारे पास वो आई है रिजल्टेंट पावर -2.5 डायोप्टर। ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर बी की। तो बी में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन की जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो हम जानते हैं कि पावर जो होती है हमारे पास वो इक्वल होती है 1/फोकल लेंथ के। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/पावर। तो यहाँ पर अगर हम रखें ये वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये आएगा बच्चों यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/-2.5। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये आएगी बच्चों हमारी फोकल लेंथ -0.4 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी -40 मीन्स 40 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ। अब जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि फोकल लेंथ और पावर हमारे पास दोनों ही क्या आ रही हैं यहाँ पर, नेगेटिव आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लेंस है, जो ये लेंस का जो कॉम्बिनेशन आएगा, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं ये बिहेव करेंगे एक कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेंगे ये, जिसकी पावर तो हमारे पास -2.5 है और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमसे पूछा गया था कि लेंस की पावर क्या आएगी कॉम्बिनेशन की, तो वो होगी -2.5 डायोप्टर और फोकल लेंथ होगी -40 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लेंस बिहेव करेगा ये बिहेव करेगा एक कॉनकेव लेंस की तरह, या फिर हम कहें कि कन्वर्जिंग लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।